देवगढ़ गांव के एक कोने में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वीरभद्र लोहार का छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे वह अपने औजारों को घसीटता हुआ काम पर निकल रहा था। वीरभद्र, कब तक ये सब चलेगा? तुम हर रोज सुबह एक नई आस लेकर जाते हो और शाम को जैसे किसी शाप से हार कर लौटते हो। क्या कहूं सुनैना, तू ही बता। ये सिर्फ मेरी किस्मत फूटी नहीं है, लगता है जैसे किसी ने मेरे पूरे परिवार पर अभागेपन का शाप डाल दिया है। जब भी मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूं, कोई अदृश्य शक्ति मुझे 4 कदम पीछे खींच लेती है। मैं थक गया हूं। पिताजी, आज पड़ोस में सातू बन रहा है। मुझे उसकी महक से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर हम इतने ही अभागे हैं, तो क्या हम कभी अच्छा नहीं खा पाएंगे? वीरभद्र की आंखें भर आईं। बच्चे की मासूमियत उसके टूटे हुए हौसले पर आखिरी चोट थी। तू चिंता मत कर बेटा, मेरा नाम वीरभद्र है। मैं इस अभागेपन को भी लोहे की तरह गर्म करके पीटूंगा। देखना, एक दिन हम ऐसा पकवान बनाएंगे कि पूरा गांव उसकी खुशबू लेने हमारे घर आएगा। दुकान पर निराशा ही निराशा थी। भट्टी की आग भी आज ठंडी लग रही थी। भगवान, क्या मैंने सच में कुछ बुरा किया है? अगर हां, तो इस सजा की हद क्या है? हाँ, वीरभद्र, आज तो तुम्हारी भट्टी में चिंगारी भी नहीं है। क्या बात है, लोहे से ज्यादा नरम तुम्हारा इरादा लग रहा है। सरपंच जी, आप तो सब जानते हैं, इस आर्थिक तंगी ने जान निकाल ली है। सरपंच जी, ये बेचारा लोहार नहीं, मनहूसियत का खंभा है। इसे गांव से निकालिए, वरना इसकी बदकिस्मती पूरे देवगढ़ को निगल जाएगी। वीरभद्र को लगा जैसे किसी ने गरम सलाख से उसके दिल पर वार किया हो। उसने चुपचाप अपने औजार उठाए और घर की ओर जाने लगा। नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। सुनैना की उम्मीद भरी निगाहों का सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस शाप का अंत करना होगा। वीरभद्र जंगल की गहराई में पहुंच गया। उसके कदम निराशा और क्रोध से भरे थे। मैं अब और नहीं झेल सकता। अगर यही अंत है, तो इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। तभी झाड़ियों से एक बेहद कमजोर और दर्द भरी आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो, मेरे पैर में जबरदस्त मोच आ गई है। वीरभद्र ने पलटा और साधु की मदद करने डोर पर। बेटा, मैं प्यास से मर रहा हूँ, गला सूख गया है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद। महाराज बताइए, कहाँ है पानी? मैं अभी लाता हूँ। यहाँ से 2 मील दूर मायावी तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से कमंडल भर पानी ले आओ। वीरभद्र तालाब तक पहुँचा। जैसे ही उसने कमंडल पानी में डाला, तालाब से भयानक धुआं उठा और एक भयानक नीली रोशनी वाली डायन प्रकट हुई। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई जीवन जल को छूने की? मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। ये जल चाहिए तो मेरी 2 परीक्षाएं पास कर। मैं एक साधु के लिए जल लेने आया हूँ। मैं हर परीक्षा दूंगा, लेकिन मुझे जल चाहिए। पहली मेरी पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला और अंधकार दोनों समाते हैं, पर ना कोई दीवार ना दरवाजा। बता कौन है वो? वो है मनुष्य का मन। तूने सही कहा। अब दूसरी और अंतिम परीक्षा सुन। ये पहेली नहीं, ये चुनाव है। मेरे सामने एक छोटा सा सोने का टुकड़ा और यह जल है। अगर तू सोना चुनता है तो मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगी। अगर तू जल चुनता है तो तू सिर्फ साधु की जान बचाएगा और हमेशा गरीब रहेगा। क्या चुनेगा? अपनी गरीबी मिटाना या किसी और की जान? वीरभद्र के सामने उसकी सारी गरीबी, उसकी पत्नी के आंसू और किशन की भूख तैर गई। पर उसने आंखें बंद की और अपनी प्रतिज्ञा याद की। मेरा जीवन मेरी किस्मत ने बर्बाद किया हो, लेकिन मैं किसी और की जान बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जल चुनता हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे हमेशा गरीब ही रहना पड़े। वाह, तू पहला मनुष्य है जिसने लालच के ऊपर मानवता को चुना। जा, जितना जल चाहिए ले जा। तूने मेरी परीक्षा पास कर ली है। वीरभद्र जल लेकर भागा।
साधु ने जल पीकर आंखें खोलीं और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वीरभद्र, तुम सिर्फ एक लोहार नहीं, तुम सच्चे इंसान हो। मैंने ही डायन बनकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम हर कसौटी पर खरे उतरे। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हुआ। उसकी खाल पर सुनहरी धारियां थीं। इस हिरण का नाम है किस्मत का धागा। यह तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं तू सबसे ज्यादा अपने अभागेपन से परेशान है। इसे अपनी बेटी की तरह पालना। साधु अदृश्य हो गए। वीरभद्र उस हिरण को लेकर घर आया और उसे पूरे प्यार से पाला। वहीं सूर्यपुर राजमहल में महाराजा आदित्य की पुत्री राजकन्या अंजलि जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। महाराज, अंतिम उपाय केवल एक है, उस हिरण का आंसू और एक ऐसे गरीब का आंसू जो स्वेच्छा से रोया हो। दोनों के मिलने से संजीवनी पुष्प बनेगा। उस हिरण का पता चला? वह हिरण जिसे किस्मत का धागा कहते हैं, देवगढ़ के लोहार वीरभद्र के पास है। महाराजा आदित्य तुरंत देवगढ़ रवाना हुए। वीरभद्र के घर पर महाराजा का आगमन हुआ। लोहार, तुम्हारे पास जो हिरण है उसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। क्षमा करें महाराज, यह हिरण मेरे लिए भेंट और मेरे बच्चे जैसा है। यह बिकाऊ नहीं है। सिपाही, इस मूर्ख को बंदी बनाओ और हिरण को छीन लो। सिपाही वीरभद्र को पकड़ लेते हैं और हिरण को महाराज के सामने लाते हैं। वीरभद्र पूरी तरह से टूट जाता है। अब देख मूर्ख, तूने आधे राज्य को ठुकरा दिया। महाराज, मैं जानता हूं आप मेरी नहीं सुनेंगे। बस मुझे इसे एक बार गले लगाने दीजिए। ये मेरा बेटा है। वीरभद्र ने हिरण को कसकर गले लगाया। वह जोर जोर से रोने लगा। वीरभद्र के आंसू और हिरण की आंखों से निकले मायावी आंसू धरती पर गिरे। जैसे ही दोनों के आंसू धरती पर मिले, वहां तेज प्रकाश हुआ और एक चमकीला नीला संजीवनी पुष्प प्रकट हो गया। महाराज, यही वह पुष्प है। पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर रखते ही वह होश में आ गई। महाराजा आदित्य खुशी से अभिभूत हो गए। वीरभद्र, मुझे माफ कर दो। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। तुमने मेरी पुत्री को जीवन दिया। तभी साधु महाराज प्रकट हुए। वीरभद्र, तुमने लालच को ठुकराकर जो आंसू बहाए, वही तुम्हारी असली किस्मत है। अब तुम्हारा अभागेपन का शाप समाप्त हुआ। वीरभद्र, तुम आज से सूर्यपुर के राज्य सलाहकार हो। तुम्हें मेरे खजाने की चाबियां सौंपी जाती है और जिस देवगढ़ में तुमने दुख झेला, आज से तुम उसके नए महाराजा हो। वीरभद्र, जिसने लालच को ठुकराकर मानवता को चुना, वह लोहार अपनी सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब रहा। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत लोहे में नहीं, बल्कि मनुष्य के सच्चे मन में होती है।